कलयुग। हाँ, मैं उसी कलयुग की बात कर रहा हूँ जहाँ भारत में आज भी शूद्रों को अछूत समझा जाता है। हाँ, मैं उसी कलयुग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अगर आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं और आप शूद्र हैं तो आपको अछूत माने जाते हैं। हाँ, मैं उसी कलयुग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक अनपढ़ और बेवकूफ ब्राह्मण के मुकाबले एक पढ़े लिखे समझदार और चारों वेदों के ज्ञाता शूद्र को वो इज्जत नहीं मिलती और उसे नीच और अछूत बताकर बाहर कर दिया जाता है। किसी पुस्तक में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मुझे इस श्लोक की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस श्लोक पर सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी बहस पहले से हो रखी है। किसी एक अंधे व्यक्ति ने कहा था कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ देखना होता है। हमारे अनुरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं? हमारे अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ अलग अलग है, देखना, ध्यान रखना, पीटना आदि। इन बाबाओं से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र ने महर्षि शंभू को, जो कि एक शूद्र वर्ण से आते थे, उनको क्यों मारा? इसलिए मारा कि वह शूद्र थे और उनको वेदों का ज्ञान होने लगा था। अरे आप लोग जवाब दो कि एकलव्य को उनका अंगूठा कटवा कर उनको महान धनुर्धर से क्यों रोका गया? क्या वह शूद्र थे इसलिए रोक दिया गया? अरे मुझे मालूम है कि इसका जवाब सीधा सीधा किसी के पास नहीं है। अनुरुद्धाचार्य ने कहा था कि नारी ताड़ना का अर्थ है स्त्री का ध्यान रखना। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि स्त्री का ध्यान रखने का अर्थ और मतलब क्या है? क्या ध्यान रखने का मतलब यह होता है कि स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को सती प्रथा के अनुसार सती किया जाता था, उसका ध्यान रखा जाता? अरे क्या ध्यान रखा जाता था? उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, उसका ध्यान रखने की बात कर रहे हो आप? अगर कोई शूद्र आगे बढ़ना भी चाहता था तो उसको या तो मार दिया जाता था या तो अपंग और अपाहिज बना दिया जाता था। इनके ग्रंथों के अनुसार सतयुग से लेकर कलयुग के अंतिम चरण तक शूद्र हमेशा से नीच और अछूत ही रहा है। आप शूद्रों का इतिहास उठाकर देख लो, ये ब्राह्मणवादी लोग हमेशा से शूद्रों को नीचे धकेलते हुए आए हैं। हमारे दलित भाइयों पर इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है जैसे कोई किसी जानवर पर करता है। दलितों के गली में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि अगर कोई दलित बोले तो उसके मुंह का थूक जमीन पर ना पड़े और वह चले तो उसके पीछे पैरों के निशान मिट जाएं। अरे यह ब्राह्मण लोग शूद्रों की परछाई से भी अशुद्ध हो जाते थे। यह लोग शूद्र से काम तो करा लेते थे, लेकिन जब मजदूरी देने का टाइम आता था तो यह लोग जूता और चप्पल से मारते थे। कहा जाता है कि भारत देश में मुगलों का शासन आया तो मुगलों ने हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के हिंदुओं को मुसलमान बनाया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों ब्राह्मण ने किसी शूद्र जाति को, एक भी आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाया? यह ब्राह्मणवादी लोग शूद्रों का पैसा, जमीन, गाय, बैल, बकरी, यहाँ तक कि शूद्रों की पत्नियों को भी अछूत नहीं मानते थे। यह ब्राह्मणवादी लोग शूद्रों की बहन, बेटियों, पत्नियों की इज्जत के साथ खेलना और उनका बलात्कार करना यह आम बात हुआ करती थी। उस समय शूद्रों के घर पैदा होना किसी गुनाह से कम नहीं था। यह गुनाह की सजा शूद्र पूरी जिंदगी काटता था अपना अपमान सह सह कर। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों आज भी शूद्रों को वो सम्मान नहीं मिलता? क्यों आज भी शूद्रों की बहन बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं? क्यों खुलेआम शूद्रों पर अत्याचार करने वाले ब्राह्मणवादी लोग आजाद घूमते हैं? बात है 26 जनवरी 1950 की, जब भारत रत्न से सम्मानित 32 डिग्रियों और 19 भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्माणित संविधान जो इस देश में लागू हुआ था,
उसी संविधान में अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उसी संविधान में शूद्रों को उनका हक दिलाने के लिए आरक्षण जैसे नियम बनाए गए। लेकिन आज भी भारत में शूद्र पर अत्याचार हो रहा है। शूद्र वर्ण को हिंदू धर्म व्यवस्था में श्रामीण शब्द के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह निचली जाति जैसे SC ST OBC से जुड़ जाता है। यहाँ जाति का भेदभाव और हिंसा आम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2023 में सिर्फ दलितों के खिलाफ 51,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष से बढ़ते जा रहे हैं। 24-25 में घटनाएं जारी हैं। जैसे बेंगलुरु में एक दलित महिला को मंदिर के बोर्ड सदस्य द्वारा बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर कर दिया गया। वह कुछ महीने पहले एक कथावाचक यादव का सर मुड़वाकर उसके ऊपर एक ब्राह्मण स्त्री के मूत्र का छिड़काव किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी कस्बे में एक बुजुर्ग दलित व्यक्ति जो कि बीमार था, इसी कस्बे के शीतला माता मंदिर में बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी ने कब पेशाब कर दिया उसे खुद पता नहीं चला। जब मंदिर के पंडितों और लोगों को पता चला तो उस बुजुर्ग को उसका अपना ही मूत्र चटवाया गया और जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी किया गया। लेकिन सरकार की अभी तक आंख और मुंह बंद करके सिर्फ देख और सुन रही है। इसलिए अन्य राज्यों में भी जमीन, पानी, शिक्षा और अधिकारों के लिए हिंसा बढ़ रही है। हिंदू वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। आज भी शूद्र अशुद्ध धारणा से जुड़ी है, जो सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत और हिंसा को जन्म देती है। उदाहरण के लिए दलितों को ऊंची जातियों के घड़े से पानी पीने या मंदिर में प्रवेश करने पर भी पीटा जाता है। आरक्षण और शिक्षा से दलित शूद्र समुदाय सशक्त हो रहे हैं, लेकिन यह ऊंची जातियों को धमकी लगती है। इंटरकास्ट मैरिज हॉल, नौकरियों में प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक दावे पर हिंसा होती है। 2024 में कर्नाटक के गंगावती में एक दलित महिला को इंटरकास्ट मैरिज हॉल के लिए जहर देकर मार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानून है, लेकिन लागू नहीं होते। पुलिस में ऊंची जातियों का वर्चस्व, गवाहों पर दबाव और अदालतों में 89% केस में है बरी होना आम है। NCRB डेटा से साफ पता चलता है कि अपराध दर्ज होने के बाद सजा मिलना दुर्लभ है। जाति अब सिर्फ आर्थिक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। कभी कभी जातियां जैसे यादव, जाट भी दलितों पर अत्याचार करते हैं ताकि उनका वर्चस्व बरकरार रहे। ट्विटर पर हालिया पोस्ट में भी यादवों द्वारा दलितों पर अत्याचार का आरोप लगे हैं और यह राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सुधार नहीं करती। मैं आपको बताऊं, शूद्र विशेष रूप में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग कई क्षेत्रों में निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत में संवैधानिक प्रावधानों, सामाजिक आंदोलन और आर्थिक अवसरों के कारण शूद्र समुदाय ने शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति असमान और कई बाधाओं से भरी है। सरकारी नौकरियों में दलित और OBC समुदाय के लोग IAS, IPS और अन्य पदों पर पहुंचे हैं। दलित और OBC नेताओं का भी प्रभाव बढ़ा है, जैसे कि मायावती जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय मंच पर शूद्र समुदाय की आवाज उठाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में SC ST के लिए अतिरिक्त 131 सीटों पर दलित OBC नेताओं का दबदबा बना रहा। अम्बेडकर साहब के विचारों ने दलित युवाओं को अपनी हक और पहचान
अधिकारों से लड़ने के लिए प्रेरणा दी है। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर #दलित लाइव मैटर, #जय भीम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि जागरूकता बढ़ रही है। मनुवादी लोग, ये तुम ध्यान रखो, जितना तुम शूद्र और दलितों पर अत्याचार करोगे, हम उतना ही ज़्यादा जागरूक होंगे। ट्विटर पर किसी एक यूजर ने लिखा था, जय भीम का नारा यह अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक क्रांति है और यह क्रांति प्रगति की दिशा में एक मजबूत कदम है। बाबा साहब जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं दलित और शूद्र भाइयों से कहना चाहता हूं कि सोचो, जब एक अंबेडकर ने पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था, अब तो करोड़ों दिलों में डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो निश्चित तौर पर आप एक जागरूक व्यक्तियों में गिने जाते हैं और आपके अंदर क्रांति लाने का जज्बा है और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके हमारे मिशन को आप आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय भीम।